जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम शशांक वर्मा है और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कुछ नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूंगा जो हो सकता है आपके लिए आगे चल करके थोड़ा सा एक बेनिफिशियल हो और आपके वैल्यूज़ को बढ़ाने में थोड़ी सी हेल्प करे। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसी चीज़ें सुनी हैं या ये जो चीज़ें मैं अभी बताने वाला हूँ क्या आप इसके बारे में जानते हो? जैसे कहा जाता है कि अगर हमारा धन गया तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन अगर हमारी सेहत गई तो बहुत कुछ गया, लेकिन अगर हमारा चरित्र गया तो हमने सब कुछ गवा दिया। क्या आपने ऐसी ऐसी लाइन सुनी हुई है? और बिल्कुल सही बात ये बोली जाती है कि अगर धन गया यानी कि पैसे गए, अगर पैसे हमसे वेस्ट हो गए, बर्बाद हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं खोया हमने, ये वापस से कमाया जा सकता है। अगर सेहत गई तो बहुत कुछ गया, क्योंकि अगर सेहत ही नहीं रहेगा तो धन लेकर के हम कुछ नहीं करेंगे। तो सेहत हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें उसे बचा करके उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो सके वो हम अपने लाइफ में ज़रूर उतारें, उसको ज़रूर अपने लाइफ में जो भी रोल प्ले हो सकता है उसे हम करें। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कही गई है कि अगर हमारा चरित्र गया तो हमने सब कुछ खो दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारा कैरेक्टर, अगर हमारा चरित्र ही खराब हो गया तो फिर शायद जिंदगी भर हम दूसरे की नज़र में नहीं, हम खुद की नज़र में भी नहीं उठ सकते। आप सब ने ये लाइन सुनी होगी, है ना? लेकिन एक लाइन मैंने सुनी हुई थी कि अगर आपको देख करके कोई गर्ल, स्पेशली फीमेल, अपना रास्ता बदल रही है ना, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो गली में घूमने वाले जो एक डीओजी साहब होते हैं उनसे भी गई गुजरी है। अब ये पब्लिक चैनल है तो मैं यहाँ पे कुछ ओपनली ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकता जिससे आपत्ति हो। कोशिश करिएगा, अपने चरित्र को अच्छा रखिएगा। लेकिन इसके साथ में मैं एक और चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा। अगर आपने अपना सब कुछ खो दिया लेकिन एक चीज़ बचा लिया तो ये सारी चीज़ें वापस से आप फिर से क्रिएट कर सकते हो। एक चीज़, अगर आपने अपना समय बचा लिया, अगर आपने अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो आप ये सारी चीज़ें वापस से दोबारा से फिर से क्रिएट कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आप सब ने महर्षि वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा। जी हाँ, जिन्होंने रामायण की रचयिता की थी, जिन्होंने रामायण को लिखा था, जिन्होंने रामायण को बताया था। और आप सबको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि जो वाल्मीकि जी थे वो पहले डाकू हुआ करते थे, और जब कहीं ना कहीं उनका एनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने नॉलेज गेन किया, उसके बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को इस तरीके से चेंज किया कि जो उनका चरित्र था उसे उन्होंने अच्छा किया, अपने समय को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया और आज कहीं ना कहीं पूरी की पूरी रामायण लिख डाली, है ना? तो ये चीज़ ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें, धन, सेहत और चरित्र, ये आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने समय को कहाँ पे कितना व्यर्थ कर रहे हैं इसका कैलकुलेशन रखना। फ्रेंड्स, समय को बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए, बिकॉज ये आपके लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस समय में बहुत कुछ कर सकते हो। जस्ट अपने टाइम को इंटरटेनमेंट नहीं, एजुटेनमेंट की तरफ ले करके जाइए, जहाँ से आप नई नई चीज़ों को सीखें। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो शायद आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, और मैं इसका पूरे प्रूफ के साथ में, पूरी चीज़ों के साथ में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आप सब ने कभी ना कभी सुना होगा कि अग्नि परीक्षा तो सीता जी को भी देना पड़ा था, हम तो इंसान हैं, है ना? और बहुत सारे लोगों को बहुत गलत कॉन्सेप्शन पता है, बहुत गलत चीज़ें, बहुत गलत मिथ पता है कि अग्नि परीक्षा तो सीता जी भी दी थी तो हम तो इंसान हैं, हमको तो देना ही पड़ेगा अग्नि पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ होता क्या है। रामायण जब आप देखोगे तो आप मेरी बातों से कहीं ना कहीं रूबरू होगे, ताल्लुकात रखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब राम जी और सीता जी एक कुटिया में, जब राम जी 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लिया था, उस समय में, क्योंकि वो तो भगवान थे, उस समय में उनको ये चीज़ करनी थी कि अब सृष्टि से, संसार से सारे राक्षसों का वध किया जाएगा। ठीक है? जब
रावण का वध करने का बारी आया, रावण को मारने का बारी आया, उस टाइम पे हुआ क्या था कि एक कुटिया में राम जी और सीता जी थे। लक्ष्मण जी बाहर जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए हुए थे। और होता क्या है कि वहां पे राम जी सीता जी से बोलते हैं कि सीते, अब आप अग्निदेव के पास में जाइए और अग्निदेव से हम एक अग्नि की सीता, यानी अग्नि की जो प्रतिबिंब होती है, सीता की जो प्रतिबिंब है, वो हम उनसे लेंगे, ताकि हम इस संसार से राक्षस जो कुल है, राक्षस जो चीजें हैं, राक्षस चीजें, इन सब लोगों को हम खत्म कर पाए, राक्षस कुल का नाश कर पाए। ठीक है, यहां पे होता क्या है, वहां पे फिर राम जी अग्निदेव को वहां पे बुलाते हैं, अग्निदेव को अपनी सीता जी को सौंपते हैं और वहां से अग्नि से उत्पन्न, अग्नि से पैदा हुई एक सीता जी की जो प्रतिबिंब होती है, उनको वो लेते हैं और वहां पे इस तरीके से सीता जी का इंटरचेंज होता है। क्लियर? उसके बाद में अब राम जी जब बाहर जाते हैं, लक्ष्मण जी बाहर जाते हैं, आपको पता होगा हिरण पकड़ने के लिए सीता जी जिद करती हैं, है ना। तो उस टाइम पे जो रावण होता है वो एक कहीं ना कहीं भिक्षु का रूप लेकर के वहां पे आता है भिक्षा मांगने के लिए। और जब भिक्षा मांगने के लिए आता है तो वहां पे वो सीता जी का अपहरण करता है, जहां पे आपको जो सारी चीजें पता है। ठीक है, एक्चुअली वो होता क्या है, वो सीता जी का प्रतिबिंब होता है। सीता जी असली वाली जो है वो ऑलरेडी अग्निदेव के पास में होती है। जब सारे राक्षस कुल का खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है, राम जी ने सबका वध कर देते हैं, उसके बाद में होता क्या है कि वापस से जब वो लंका से सीता जी को लेकर के वापस आ रहे होते हैं, वापस अपने घर में जहाँ पे वो थे, उस वन में जहाँ पे उनकी पूरी सेना थी, वहाँ पे वो फिर दोबारा से अग्निदेव को बुलाते हैं। अग्निदेव से कहीं ना कहीं वो प्रार्थना करते हैं कि हे अग्निदेव, अब आप अपनी ये जो अग्नि की पुत्री हैं, ये जो अग्नि से उत्पन्न हुई सीता जी की प्रतिबिंब है, अब आप इनको अपने साथ में ले जाइए और मेरी जो असली वाली सीता है, सीता भगवान है, सीता जी हैं, सीता माता हैं, उनको आप मेरे को दे दीजिए। इस तरीके से उस अग्निदेव से वो राम जी वापस सीता जी को लेते हैं। तो ये पूरा कहानी होता है, समझ पा रहे हो आप, है ना। लेकिन आज के समय में सोसाइटी में किस किस तरीके की चीजें हैं मुझे नहीं पता, मैं कितना सही हूं मुझे नहीं पता, लेकिन एज पर माई नॉलेज और एज पर द रेफरेंस, मैं आपको रेफरेंस भी दे सकता हूं। आप वाल्मीकि जी की रामायण जो दूरदर्शन पे आती है, आप उसे भी देख सकते हैं और आप मेरी बातों से सहमत जरूर होंगे। अगर मेरी बातों से आपको जरा सा भी कुछ ऐसा लगा कि नहीं वाकई में ये कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता होना चाहिए, ताकि हम हर किसी का सम्मान करें। हमारे लिए हर एक इंसान इक्वल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो एक जीव है और हर एक जीव की कहीं ना कहीं हमें इज्जत करनी चाहिए, किसी को नीचा और किसी को ऊंचा नहीं दिखाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अपना कीमती समय दे करके मेरी इन बातों को सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दोस्त शशांक वर्मा। थैंक यू सो मच।